AP3 जियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने परिवहन तथा संचार के इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। और आज यहाँ पर हम लोग पाइपलाइन परिवहन या कह लीजिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, पाइपलाइन परिवहन खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों से परिष्करणशालाओं तक ले जाने और वहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार मथुरा, बरौनी तथा करनाल की तेल परिष्करणशालाएँ खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्रों और समुद्र तट से काफ़ी दूर प्राकृतिक गैस पर आधारित निर्माणाधीन उर्वरक कारखाने की भी यही स्थिति है। तेल शोधनशालाओं तथा उर्वरक कारखानों की स्थापना उत्पादन क्षेत्रों से इतनी दूर संभव हो सकती है क्योंकि पाइपलाइनें बिछाने की सुविधा है। पाइपलाइनों के निर्माण में अधिक पैसा और सामान की बर्बादी नहीं होती है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण IOL ने किया था। इसे 1966 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख पाइपलाइनें। मेन पाइपलाइन ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख पाइपलाइनें इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है नहरकटिया तेल क्षेत्र से गुवाहाटी तथा बरौनी तक। दूसरा है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। तीसरा है कोयली से अहमदाबाद तक। और अगला है हल्दिया से बरौनी तक। पांचवा है गुजरात के तेल क्षेत्रों से कोयली तक पाइपलाइनों का जाल सा बिछा है। सलाई से बीरगांव होकर मथुरा तक 1220 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। छठा नंबर है बरौनी से कानपुर होकर दिल्ली तक भी पाइपलाइन बिछाई गई है। और आगे है दिल्ली और अंबाला होकर जालंधर तक एक पाइपलाइन है। आगे है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं तक पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन मुंबई और पुणे के बीच बनाई गई। और नेक्स्ट है गुजरात के हजीरा से मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन बनाई गई है, जो 1730 किलोमीटर लंबी है, जिससे 6 उर्वरक कारखाने तथा 2 ताप बिजली घरों को प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी। इससे 1.82 करोड़ घन मीटर गैस प्रतिदिन उत्पन्न की जाती है। इसलिए
अब बिजली का उत्पादन भी धीरे धीरे प्राकृतिक गैस द्वारा होने लगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया गुजरात से मथुरा उत्तर प्रदेश तक बनाई गई है। गुजरात से पंजाब वाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही OIL द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग पाइप लाइन परिवहन के महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है, यह परिवहन क्षेत्र की नवीन उपलब्धि है जिसका वर्तमान में विशेष महत्व है। दूसरा है, परिवहन लाइनें जल और स्थल दोनों जगह समान रूप से बिछाई जा सकती हैं। तीसरा है, पाइपलाइन परिवहन गैस और तेल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सबसे सस्ता, सुरक्षित और सुगम साधन। आगे है, उत्तर भारत में मथुरा, बरौनी, पानीपत जैसे स्थानों पर या आसपास कहीं भी खनिज तेल उपलब्ध नहीं है। इन तेल शोधक कारखानों का विकास पाइपलाइन परिवहन के कारण ही संभव हो सका। और इस प्रकार आज हम लोग पाइपलाइन परिवहन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।